सत श्री अकाल जी। आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी और लंगर की महान परंपरा के बारे में। गुरु नानक देव जी ने मानवता को केवल नाम जपने और सच्चा जीवन जीने का उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि समाज में समानता, सेवा और मिल बांट कर रहने की एक नई सोच भी पैदा की। उस समय समाज में जात पात, ऊंच नीच और अमीर गरीब का बहुत अधिक भेदभाव था। गुरु जी ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करने का संदेश दिया। लंगर की परंपरा इसी विचार का एक महान रूप है। गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध घटना सच्चा सौदा की है। जब गुरु जी के पिताजी ने उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए, तो रास्ते में गुरु जी को कुछ भूखे साधु मिले। गुरु जी ने उन पैसों से उनके लिए भोजन खरीदा और कहा कि असली सौदा वही है जिससे किसी भूखे की भूख मिटे। यह घटना गुरु जी की सेवा और मानवता के प्रति प्रेम को दर्शाती है। आगे चलकर गुरु जी ने करतारपुर साहिब में संगत को इकट्ठा करके किरत करने, नाम जपने और वंड के छकने के सिद्धांत को मजबूत किया। लंगर में हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी के भेद के एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने का अवसर मिलता है। इस पंक्ति को पंगत कहा जाता है। पंगत में बैठना अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि परमात्मा की नजर में सभी मनुष्य बराबर हैं। लंगर केवल खाना खिलाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सेवा, नम्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा है। कोई व्यक्ति सब्जी बनाता है, कोई रोटियां पकाता है, कोई बर्तन साफ करता है और कोई संगत को भोजन परोसता है। हर सेवा को प्रेम और नम्रता के साथ करना सिख धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज दुनिया भर के गुरुद्वारों में लंगर की यह परंपरा जारी है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के लंगर छकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, मुश्किलों या किसी भी संकट के समय भी सिख समुदाय लंगर के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया लंगर का संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूखे को भोजन दो, हर इंसान को बराबर समझो और अपनी कमाई में से दूसरों के साथ बांटकर खाओ। यही लंगर की असली महानता है और यही गुरु नानक देव जी की मानवता को दी गई महान शिक्षा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।